सचेतन होकर सुनो दोस्तों, तुम्हारे शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। केवल गौतम बुद्ध ने बताएं इस भोजन के नियम को अपनी जिंदगी में अपना लेना। वह नियम कौन से है, चलिए जानते हैं आज की कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक बार एक नगर में गौतम बुद्ध भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। जब वहां के लोगों ने उन्हें भिक्षा प्रदान कर दी, तब गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी वहां पर उनके पास बहुत सारे लोग आकर बैठ गए और गौतम बुद्ध उनको प्रवचन देने लग गए। गौतम बुद्ध उन सभी को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ जरूरी चीजों के बारे में बता रहे थे। तभी उस सभा में से एक नवयुवक ने उनसे पूछा, हे गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। उस नवयुवक की बात सुनकर गौतम बुद्ध बोले, बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब उस नवयुवक ने कहा, गुरुदेव, अभी मेरी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है, मैं अभी 15 वर्ष का ही हूं, लेकिन मेरे शरीर के भीतर अनेकों बीमारियों ने घर कर लिया। कभी मुझे कौन सी बीमारी हो जाती है तो कभी मुझे कौन सी बीमारी हो जाती है। मैं उपचार करवा के थक चुका हूं। इसीलिए गुरुदेव, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मेरे बार बार बीमार होने का क्या कारण है और मैं इन बीमारियों से छुटकारा कैसे पा सकता हूं। उस युवक की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा, बेटा, तुम्हारी बीमारियों का कारण तुम्हारा खान पान है और तुम अपनी बीमारियों से छुटकारा अपने खान पान को बदल कर पा सकते हो। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वह युवक उनसे कहने लगा, गुरुदेव, भला खान पान से मैं कैसे बीमार हो सकता हूं? मैं तो बिल्कुल शुद्ध भोजन करता हूं, मैं तो बाहर का भोजन भी नहीं करता। तब गौतम बुद्ध उस नवयुवक से पूछते हैं, अच्छा तो तुम मुझे यह बताओ कि तुम भोजन में क्या लेते हो और तुम कब और क्या खाते हो। तब वह नवयुवक गौतम बुद्ध से कहता है, हे गुरुदेव, मैं सुबह के समय दूध और फलों का सेवन करता हूं, उसके कुछ समय बाद में छाछ दलिया पीता हूं, फिर दोपहर के भोजन में मैं दही, छाछ, रोटी और सब्जी का सेवन करता हूं। इसके बाद शाम के भोजन में मैं रोटी, सब्जी, दही और छाछ का सेवन करता हूं। फिर वह नवा युवक गौतम बुद्ध से कहता है, हे गुरुदेव, मैं घर में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करता हूं, बाहर की चीजों का मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता। फिर आप ही बताओ कि मैं भोजन से बीमार कैसे हो सकता हूं। उस नवयुवक की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उससे बोले, बेटा, तुम भोजन तो सही कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कौन सा भोजन किस समय करना चाहिए, इस जगह तुम गलती कर रहे हो। अच्छा बेटा, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मकान की नींव को भरे बिना मकान को खड़ा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि मकान की नींव नहीं होगी तो वह मकान बहुत जल्द गिर जाएगा। फिर चाहे तुम उसमें अच्छे से अच्छी सीमेंट लगा लो, लेकिन वह मकान फिर भी नहीं टिकेगा। उसी तरह अगर तुम्हें यह पता नहीं है कि तुम्हें कब और क्या खाना है, तो तुम कितना ही अच्छा भोजन कर लो, वह तुम्हें लाभ नहीं पहुंचाएगा। अच्छा भोजन करने के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको किस समय और क्या खाना है, क्योंकि आप लोग कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। फिर गौतम बुद्ध वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहते हैं, आज मैं आप सभी को भोजन करने का सही तरीका बताता हूं और आपको कब और क्या खाना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताता हूं। आप सभी लोग ध्यान से सुनें और इन नियमों का पालन करें। इससे आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और अगर आपके शरीर में कोई बीमारी भी है तो वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। फिर गौतम बुद्ध उन सभी लोगों से कहते हैं, देखो, हर व्यक्ति को अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार का भोजन करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। किसी का वात बढ़ा हुआ रहता है तो किसी का पित्त बढ़ा हुआ रहता है, तो किसी का कॉफ बढ़ा हुआ रहता है, तो किसी को तो यह तीनों दोष ही रहते हैं। इसलिए आप लोगों को मौसम में भोजन को बदल बदल कर खाना चाहिए, इससे आपके दोष समान रहते हैं। फिर गौतम बुद्ध उस नवयुवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारी बीमारी का कारण है तुम्हारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी पाचन तंत्र का कमजोर होना, और तुम्हारा पाचन तंत्र इस विरुद्ध आहार की वजह से ही कमजोर हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारे शरीर में अनेक बीमारियों ने घर कर लिया है। अगर आप लोग विरुद्ध आहार करेंगे, किसी भी समय कुछ भी खाएंगे, तो आपको भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। विरुद्ध आहार करने से त्वचा में इन्फेक्शन हो सकता है। फिर गौतम बुद्ध उस नवयुवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारी बीमारी का कारण है तुम्हारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी पाचन तंत्र का कमजोर होना, और तुम्हारा पाचन तंत्र इस विरुद्ध आहार की वजह से ही कमजोर हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारे शरीर में अनेक बीमारियों ने घर कर लिया। अगर आप लोग विरुद्ध आहार करेंगे, किसी भी समय कुछ भी खाएंगे, तो आपको भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। विरुद्ध आहार करने से त्वचा में इन्फेक्शन हो सकता है
और भी बहुत सी बीमारी हो सकती है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं, देखो, सबसे पहले सुबह के समय आपको अंकुरित भोजन करना चाहिए, क्योंकि जो अंकुरित भोजन खाते हैं उनके शरीर में कभी भी टॉक्सिन नहीं होते, और अगर किसी के शरीर में टॉक्सिन रहते भी हैं वह भी मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि हम भोजन को बदल बदल कर खा सकते हैं, और भी बहुत सी बीमारी हो सकती है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं, देखो, सबसे पहले सुबह के समय आपको अंकुरित भोजन करना चाहिए, क्योंकि जो अंकुरित भोजन खाते हैं उनके शरीर में कभी भी टॉक्सिन नहीं होते, और अगर किसी के शरीर में टॉक्सिन रहते भी हैं वह भी मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि हम भोजन को बदल बदल कर खा सकते हैं। अंकुरित भोजन में आप मूंग, चना, सोयाबीन आदि ले सकते हैं। ये सभी अनाज प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसलिए सुबह के समय इनको खाना बहुत ही अच्छा होता है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि अंकुरित अनाज पाचन तंत्र को मजबूत और सक्रिय रहने में मददगार होता है। इसमें फाइबर की बहुत अधिक मात्रा होती है, जो पाचन क्रिया को सही बनाए रखती है। अंकुरित अनाज में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अंकुरित भोजन में आप मूंग, चना, सोयाबीन आदि ले सकते हैं। ये सभी अनाज प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसलिए सुबह के समय इनको खाना बहुत ही अच्छा होता है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि अंकुरित अनाज पाचन तंत्र को मजबूत और सक्रिय रहने में मददगार होता है। इसमें फाइबर की बहुत अधिक मात्रा होती है, जो पाचन क्रिया को सही बनाए रखती है। अंकुरित अनाज में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई से भरपूर होता है, और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। वहीं इसमें मौजूद लवण शरीर की दूसरी आवश्यकता को भी पूरा करते हैं। इसमें फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे प्रमुख लवण पाए जाते हैं, जो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। अंकुरित अनाज में कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर को ताकत मिलती है और मांसपेशियां भी मजबूत बनती है। यह एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई से भरपूर होता है, और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। वहीं इसमें मौजूद लवण शरीर की दूसरी आवश्यकता को भी पूरा करते हैं। इसमें फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे प्रमुख लवण पाए जाते हैं, जो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। अंकुरित अनाज में कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर को ताकत मिलती है और मांसपेशियां भी मजबूत बनती है। इसलिए आप सभी को सुबह अंकुरित भोजन ही करना चाहिए। इसके लिए आपको एक दिन पहले ही इनको पानी में भिगोकर रख देना चाहिए और दूसरे दिन सुबह इनका कच्चा ही सेवन करना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि बहुत से लोग अंकुरित मूंग और चने को उबालकर खाते हैं, जिससे उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको इन्हें उबालकर नहीं खाना है, इनका कच्चा ही सेवन करना है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि अगर आप लोग अंकुरित अनाज नहीं खा सकते तो आप सुबह के समय सलाद लीजिए, जिसमें फल सब्जियां खा सकते हैं, जैसे सेब, केला, अनार, मौसमी पत्ता गोभी, खीरा, गाजर, टमाटर और काकड़ी। इनका आप सेवन कर सकते हैं और इन सभी को आपको कच्चा ही खाना है। काकड़ी, इनका आप सेवन कर सकते हैं और इन सभी को आपको कच्चा ही खाना है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं, क्या आप लोगों ने जानवरों को या पक्षियों को कभी भोजन पकाकर खाते हुए देखा है? नहीं ना। वह सभी लोग, शेर हो या बंदर हो, मोर हो या चिड़िया हो, वह सभी कच्चा ही भोजन करते हैं। शेर भी कच्चे मांस का ही सेवन करता है, गाय भी हरी हरी घास का ही सेवन करती है और मोर भी गेहूं के दानों को कच्चा ही चुगता है। इसीलिए कभी कोई जानवर, कभी कोई पक्षी बीमार नहीं होता है। क्या आपने किसी जानवर को कैंसर होते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि वह भोजन को कच्चा ही खाते हैं, जिससे उन्हें पूरे पोषक तत्व मिल पाते हैं और वह कभी बीमार नहीं होते। और मनुष्य हर चीज को पकाकर खाने की सोचता है, जिससे उसके बहुत सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके आपको कच्चे पदार्थ का सेवन करना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं, इसके अलावा सुबह आप दही का सेवन भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग सुबह उठते ही चाय, कॉफी का सेवन करते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, क्योंकि चाय में एसिड होता है, जिसके चलते सुबह सुबह खाली पेट चाय का सेवन करने से एसिड की मात्रा और बढ़ जाती है, जो कि नुकसानदायक होती है। चाय पीने से शरीर में लोहा और कैल्शियम दोनों की कमी हो जाती है,
क्योंकि चाय में टैनेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर में लोहा और कैल्शियम को ठीक से अब्जॉर्ब नहीं होने देते। इससे शरीर में कमजोरी, थकान और चक्कर जैसी समस्या बनी रह सकती है। इसके साथ ही आयरन और कैल्शियम ठीक से ना मिलने के कारण अलग अलग बीमारियां भी आपके शरीर में घर कर सकती हैं। इसीलिए आपको सुबह सुबह दही का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दही आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पेट की समस्याओं को दूर करता है। दही खाने से शरीर को कैल्शियम, विटामिन बी और मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व मिलते हैं। इसके अलावा दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो पेट और आंतों के लिए अच्छे होते हैं। दही खाने से पेट में बैक्टीरियल बैलेंस बना रहता है। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। आंतों के लिए भी यह बैक्टीरिया फायदेमंद होते हैं। दही खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसके अलावा दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो पेट और आंतों के लिए अच्छे होते हैं। दही खाने से पेट में बैक्टीरियल बैलेंस बना रहता है। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। आंतों के लिए भी यह बैक्टीरिया फायदेमंद होते हैं। दही खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और इसके साथ ही दही खाने से पेट की जलन और अम्लता कम होती है। इससे पित्त दोष भी कम होता है और सुबह दही खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है। इससे आप दिन भर ऊर्जावान रहते हैं। दही आपके दिमाग और शरीर दोनों को तुरंत ऊर्जा देता है, इसलिए आपको सुबह दही का सेवन जरूर करना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं, इसके बाद आपको दोपहर के भोजन में रोटी, सब्जी और छाछ का सेवन करना चाहिए। सब्जी में आपको हरे पत्तेदार सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए। साथ ही सब्जी बनाते समय मिर्च मसाले का कम प्रयोग करना है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियों में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसके साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा होती है। इसके बाद आपको दोपहर के भोजन में रोटी, सब्जी और छाछ का सेवन करना चाहिए। सब्जी में आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए। साथ ही सब्जी बनाते समय मिर्च मसाले का कम प्रयोग करना है। यह एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने और उन्हें नष्ट करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां आंखों के लिए फायदेमंद होती हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, खनिज, विटामिन आदि की पर्याप्त मात्रा मौजूद रहती है और विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट हमारी आंखों को फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से बचाने में सहायक होते हैं। इसलिए नियमित रूप से हरी सब्जियों का सेवन करें। भोजन करने के तुरंत बाद आपको दूध का सेवन नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि भोजन करने के तुरंत बाद ही दूध का सेवन कर लेते हैं, जो कि नुकसानदायक होता है। देखो, बहुत से लोग रात्रि के भोजन में दही, छाछ का भी सेवन करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए सब्जियों में कम मिर्च मसाले का प्रयोग करें। इसके बाद गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि रात्रि के भोजन में आपको रोटी का सेवन करना चाहिए और उसके 1 घंटे बाद दूध का सेवन करना है। इससे नाक में बलगम ज्यादा जम सकता है, इसलिए रात्रि में दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही छाछ भी खट्टी होती है, जो कि पेट में अम्लता बढ़ाती है। देखो, दोपहर के समय छाछ इकट्ठी नहीं होती। उस समय वह खाने को डाइजेस्टिव करने का काम करती है, लेकिन रात्रि के समय छाछ इकट्ठी हो जाती है और पेट में अम्लता बढ़ती है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि रात्रि के खाने के 1 घंटे बाद आपको दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दूध अपने आप में कंप्लीट फूड है। दूध में कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, जिंक जैसे मिनरल्स के अलावा विटामिन बी12, विटामिन डी और भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि पेट में अम्लता बढ़ाती है। देखो, दोपहर के समय छाछ इकट्ठी नहीं होती। उस समय वह खाने को डाइजेस्टिव करने का काम करती है, लेकिन रात्रि के समय छाछ इकट्ठी हो जाती है और पेट में अम्लता बढ़ती है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि रात्रि के खाने के 1 घंटे बाद आपको दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दूध अपने आप में कंप्लीट फूड है। दूध में कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, जिंक जैसे मिनरल्स के अलावा विटामिन बी12, विटामिन डी और भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कई तरह के अमीनो एसिड होते हैं। दूध में 87% पानी रहता है, बाकी 13% में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इससे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती और हड्डी टूटने का खतरा कम हो जाता है। दूध का सेवन हार्ट से संबंधित बीमारियां कभी नहीं होती हैं। इसके साथ ही यह वजन कम करने और ब्लड शुगर को कम करने में मददगार है। रात्रि को दूध पीकर सोने से नींद अच्छी आती है।
दूध में कई तरह के अमीनो एसिड होते हैं। दूध में 87% पानी रहता है, बाकी 13% में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इससे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती और हड्डी टूटने का खतरा कम हो जाता है। दूध के सेवन से हार्ट के संबंधित बीमारियां कभी नहीं होती हैं। इसके साथ ही यह वजन कम करने और ब्लड शुगर को कम करने में मददगार है। रात्रि को दूध पीकर सोने से नींद अच्छी आती है, तनाव कम होता है और थकान खत्म होती है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे नियम बताता हूं जिनका आपको ध्यान रखना है। फिर वह उन सभी से कहते हैं कि भोजन करने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए, यह जहर के समान होता है। देखो, खाना खाने के तुरंत बाद आपके पेट से गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं जो कि खाने को पचाने का काम करते हैं। ऐसे में अगर आप ऊपर से पानी पी लेते हैं तो वह गैस्ट्रिक जूस नहीं निकल पाते और फिर आपका खाना ठीक से नहीं पच पाता है, जिसके कारण पेट में गैस, एसिडिटी होने लगती है और फिर यह अनेकों बीमारियों को जन्म देती है। इसलिए खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना चाहिए। दूसरी बात आपको ध्यान में यह रखनी है कि दूध के साथ कभी भी आपको नमक वाली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अक्सर लोग दूध के साथ नमक वाले बिस्किट, मठरी इत्यादि का प्रयोग करते हैं जो कि नुकसानदायक होती है। देखो, दूध के साथ नमक वाली वस्तुओं का प्रयोग करने से आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। इसलिए आपको कभी भी दूध के साथ नमक वाली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, खीर के साथ साथ भोजन में रायता भी लेते हैं, जो कि गलत होता है। इसके अलावा आपको कभी भी दूध के साथ खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, यह भी नुकसानदायक होता है। आजकल बहुत सी कंपनियां फ्रूट क्रीम में खट्टे, मीठे सभी प्रकार के फल मिला देती हैं, जिसको बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। दूध के साथ तरबूज और खरबूजा खाने से तो तत्काल मृत्यु हो जाती है। इसलिए आपको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको हर मौसम में अनाज बदल बदल कर खाना चाहिए। कभी गेहूं की रोटी, कभी बाजरे की रोटी, कभी मक्के की रोटी। इससे आपको सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ गेहूं की रोटी खाते हैं, जिससे वह विभिन्न प्रकार की पोषक तत्वों से वंचित रह जाते हैं। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि सुबह दही, दिन में छाछ और रात्रि को दूध का सेवन करना सबसे लाभदायक है। यदि आप इस तरह से भोजन करेंगे तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और अगर किसी को कोई बीमारी है भी तो वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। फिर गौतम बुद्ध उस नवयुवक से कहते हैं, तो बताओ बेटा, क्या तुम इसी तरह से भोजन करते थे? तब वह युवक उनसे कहता है, नहीं गुरुदेव, मैं तो कभी भी कुछ भी खा लेता था, मुझे तो इन सब के बारे में पता ही नहीं था। फिर वह नवयुवक गौतम बुद्ध से कहता है, हे गुरुदेव, आज आपने हम सभी को बहुत ही अच्छा ज्ञान प्रदान किया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाला हूं, कुछ ऐसी खाने पीने की चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो कि अक्सर हम लोग अपने नाश्ते में सुबह सुबह इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें बहुत ही कॉमन हैं और अक्सर लोग इनको बहुत ही हेल्थी कंसिडर करते हैं, इनको अच्छा मानते हैं, सोचते हैं कि इन्हें खाने से तो बड़ा फायदा होता है, ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन असल में ये जो चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये उतनी बढ़िया भी आपके लिए नहीं है। इनफैक्ट ये काफी हद तक अनहेल्थी है और इनसे आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर ये चीजें हमें नहीं खानी है तो इनकी जगह पर हम क्या खा सकते हैं, इनके क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि हमारे लिए ज्यादा हेल्थी है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, और साथ ही ये भी जानते हैं कि इनके हेल्थी ऑल्टरनेटिव क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन फूड की, जो कि हम में से करीब करीब सभी लोग अपने नाश्ते में खाते हैं या फिर पहले कभी खाते रहे होंगे, जो कि है पराठा। खासतौर से अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे कि पराठा हम लोगों के नाश्ते में एक ऐसी चीज हुआ करती थी जो कि कभी भी मिस नहीं होती थी। दोस्तों, पराठा हम लोग अक्सर खाते हैं और इसको अच्छा मानते हैं। ये ठीक है, ये देसी चीज है, इसको खाने से कुछ नुकसान नहीं होता है। लेकिन जान लीजिए कि पराठे के अंदर बहुत सारा घी डाला जाता है, इसको बनाने के अंदर बहुत सारा ऑयल यूज किया जाता है, और अक्सर जो पराठा बनता है उसके अंदर मैदा इस्तेमाल किया जाता है। पराठा खाने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इसके अंदर आप इतना सारा घी डाल देते हैं, इतना सारा तेल डाल देते हैं और इसको मैदे के अंदर पकाते हैं, तो इससे ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ज्यादा घी और ज्यादा तेल का इस्तेमाल करने की वजह से पराठे के अंदर जो कैलोरीज हैं वो बढ़ जाती हैं, और इसकी वजह से धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर फैट इकट्ठा होने लगता है।
आपका मोटापा बढ़ने लगता है। इसी के साथ साथ अगर आप मैदे से बना पराठा खाते हैं तो यह मैदे वाला जो पराठा होता है ये आपके ब्लड शुगर को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है और इसकी वजह से धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है और साथ ही साथ ये जो मैदा होता है ये बहुत बारीक होता है, इसके अंदर फाइबर नहीं होता और यह आपकी आंतों के अंदर जाकर चिपक जाता है और वहां पर आपके अंदर पेट में दर्द की शिकायत पैदा कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन पैदा कर सकता है, कुछ केसेस में डायरिया भी पैदा कर सकता है, ब्लोटिंग और इंडियाइजेशन भी इसकी वजह से आपके अंदर हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो पराठा है ये आपकी सेहत के लिए एक बुरी चीज है जो कि आपको नाश्ते में नहीं खानी चाहिए। अब आप कहेंगे कि साहब पराठा तो हम बचपन से खाते आए हैं, मेरा पसंदीदा है, हम पराठा छोड़ नहीं सकते, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो इसका भी एक सोल्यूशन है दोस्तों। कुछ छोटे छोटे चेंजेस को करके आप अपने इस पराठे को हेल्थी बना सकते हैं, इसको खा सकते हैं। सबसे पहला चेंज जो आपको करना है वो ये कि अपने पराठे को हमेशा आपको देसी गेहूं के पराठे में बनाना है या फिर मल्टीग्रेन आटे के अंदर आपको बनाना है। इस तरह के जो आटे होते हैं इनके अंदर फाइबर ज्यादा पाया जाता है और ये फाइबर आपके इस ओनाइल को या घी को जो है अब्सॉर्ब कर लेता है और आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को भी तेजी से नहीं बढ़ने देता है, उसको बैलेंस में रखता है। इसी के साथ साथ इसको खाने से आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती है, इंडिजाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि फाइबर आपके पेट के लिए भी बढ़िया है। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह यह कि आपको अपना पराठा बनाने के लिए घी या ऑयल बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करना है, या फिर ज्यादा बढ़िया यह है कि आप बिना घी के बिना तेल के अपने पराठे को बनाएं। जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं उस तरह से पहले पराठे को बना लीजिए और बनने के बाद ऊपर से थोड़ा सा देसी घी इस पे आप डाल के अच्छे से चप्पड़ के आप उसको खा सकते हैं। पराठे की तरह ये कुछ ऐसा ही है जैसे बाजार में या फिर रेस्टोरेंट्स में जो पंजाबी पराठे मिलते हैं, तंदूरी पराठे मिलते हैं, वो कुछ इसी तरह से होते हैं। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो मैदे वाले होते हैं। आप घर पर बना के ऊपर से थोड़ा सा घी डाल के उसको खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका पराठा और भी ज्यादा हेल्थी हो जाए तो इसके अंदर आप वेजिटेबल्स को भी मिक्स कर सकते हैं। आप पालक को अंदर मिक्स कर सकते हैं, गोभी को मिक्स कर सकते हैं, गाजर को मिक्स कर सकते हैं, या फिर सबसे बढ़िया चीज पनीर को आप मिक्स करके इसके अंदर मिक्स कर दीजिए अपने आटे में, या उसके अंदर आप फीलिंग कर लीजिए इसकी। तो इसकी वजह से प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ जाता है, फाइबर कंटेंट भी बढ़ जाता है और आपका पराठा जो है आपको ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन भी देता है और फायदा भी ज्यादा करता है। और जो नुकसान आपको ज्यादा घी वाले पराठे से, ज्यादा तेल वाले पराठे से या मैदे वाले पराठे से होते हैं वो भी आपको नहीं होते हैं। दूसरा बहुत ही कॉमन फूड आइटम जो कि अक्सर ब्रेकफास्ट में खाया जाता है दोस्तों, वह है स्लाइस्ड ब्रेड। वह ब्रेड जो कि हमें बाजार में मिलती है। दोस्तों ब्रेड जो होती है ये मोस्टली मैदे से बनाई जाती है, खास तौर से व्हाइट ब्रेड की। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं तो ये मैदे से बनाई जाती है और मैदा जैसे कि मैंने आपको बताया आपके ब्लड शुगर को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है और फिर एकदम से ब्लड शुगर इसके बाद कम भी हो जाती है और इसी वजह से इससे आपके अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी हो सकती है और डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही साथ इस मैदे वाली ब्रेड के अंदर, व्हाइट ब्रेड के अंदर फाइबर ना के बराबर होता है और कोई न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते हैं, क्योंकि जो मैदा बनाने के प्रोसेस होता है उसके दौरान गेहूं के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो करीब करीब खत्म हो जाते हैं और फाइबर भी बिल्कुल अलग हो जाता है और इसी वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज मिलती है, जिसकी वजह से आपको कोई ताकत तो नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ आपको मोटापा मिलता है और आपको डायबिटीज का गिफ्ट मिलता है। दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल व्हाइट ब्रेड को छोड़ के ब्राउन ब्रेड को खाने लग गए हैं और कंपनीज भी आजकल मार्केटिंग कर रही हैं कि आप ब्राउन ब्रेड को खाइए, ये आपके लिए बढ़िया है, ये होल व्हीट से बनाई जाती है, इसमें फाइबर ज्यादा है। लेकिन जान लीजिए कि जो ब्राउन ब्रेड है दोस्तों ये भी व्हाइट ब्रेड से कोई ज्यादा अलग नहीं होती है। इसके कलर को देख के आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी भी है जो कि इस ब्राउन ब्रेड को ब्राउन बनाने के लिए इसके अंदर कलरिंग भी करती हैं ताकि ये आपको ऐसा लगे कि ये रोटी जैसी दिख रही है। दोस्तों ब्राउन ब्रेड के किसी भी अच्छे से अच्छी कंपनी के पैक को आप उठा के उसको पीछे से देख लीजिए, इंग्रेडिएंट को आप जान जाएंगे कि ब्राउन ब्रेड के अंदर भी सिर्फ 10 से 20% ही, ये भी बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूं, बसों में तो इतना भी नहीं होता है, 10 से 20% ही जो है वह होल व्हीट वाला आटा होता है, यानी जो देसी आटा होता है वह होता है बाकी सबका। सब 70 से 80% भी इसके अंदर भी मैदा ही होता है, तो ये भी आपके लिए बराबर बुरी है। आप ये मत सोचिए कि मैं ब्राउन ब्रेड खा रहा हूं तो कुछ अच्छा खा रहा हूं, वो भी आपके लिए बहुत ही बुरी चीज है। साथ ही साथ जो ये ब्रेड्स होते हैं दोस्तों
इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाए जाते हैं, कुछ कलरिंग एजेंट्स भी मिलाए जाते हैं और साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी मिलाई जाती हैं जो इनके टेक्सचर को सॉफ्ट बनाती है और आपके टेस्ट को एनहांस करती है। बहुत सारी शुगर भी डाली जाती है, बहुत सारा इसके अंदर खाने योग्य तेल भी मिलाया जाता है और ये सभी चीजें आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। इनफैक्ट बहुत सारी रिसर्चर्स तो ये भी कहती हैं कि ब्रेड को ज्यादा इस्तेमाल करने से आपके अंदर डायबिटीज का खतरा बढ़ता है और साथ साथ कुछ तरह के कैंसर्स के होने का रिस्क भी इस तरह के ब्रेड्स को खाने से बढ़ सकता है। तो इसीलिए ब्रेड को भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ब्रेड की जगह हम क्या इस्तेमाल करें, तो आप रोटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो घर पर हम लोग रोटी बनाते हैं, या फिर उससे बेटर है कि जो अच्छा हेल्थी वाला पराठा मैंने आपको बताया था उस तरह से पराठा बना के भी आप खा सकते हैं। वो आपको व्हाइट ब्रेड से कम ही नुकसान देगा। व्हाइट ब्रेड तो आपके लिए बिल्कुल ही बेकार है, उसको तो बिल्कुल ही मत खाया करिए। तीसरी चीज है दोस्तों, चीनी वाली चाय या फिर कॉफी। दोस्तों, इंडिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली और सभी लोगों की फेवरेट अगर कोई ड्रिंक है तो वह है चाय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिंपल सी दिखने वाली जो चाय होती है ये आपकी हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, खास करके तब जब आप इसमें बहुत सारी चीनी ऐड कर लेते हैं, जो कि हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं दोस्तों कि एक चम्मच शुगर से भले क्या ही फर्क पड़ेगा, चलो पी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक एक चम्मच शुगर मिलकर आपकी सेहत को बहुत ही बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि चाय के अंदर, कॉफी के अंदर 2-2 चम्मच शुगर डाल के पीते हैं और बड़े मजे से पीते हैं और दिन में 4-4 बार चाय पीते हैं। ये शुगर वाली जो चाय है या कॉफी है दोस्तों, ये आपको मीठी तो लगती है, लेकिन इससे आपकी बॉडी की जो ब्लड शुगर है वह बहुत ही तेजी से बढ़ती है और इससे बॉडी में अनावश्यक कैलोरीज भी बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है और भी बहुत सारी तरह की बीमारियां इससे आपके अंदर पैदा हो सकते हैं। जब आप सुबह सुबह बहुत ज्यादा चीनी वाली चाय को पीते हैं तो इससे आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ता है और आपकी बॉडी जो है कैलोरीज को कम बर्न करती है, जिससे कि आप सुस्त भी रहते हैं और आपकी बॉडी में मोटापा और फैट भी बढ़ता है। इसलिए अपनी शुगर को आप धीरे धीरे कोशिश करिए कम करने की। अगर अभी 2 चम्मच लेते हैं तो 1 लीजिए, 1 लेते हैं तो आधा लीजिए और आधे लेते हैं तो इसको धीरे धीरे बिल्कुल बंद कर दीजिए। यकीन मानिए, अगर आपने सिर्फ 1 महीना बिना चीनी वाली चाय पी ली दोस्तों, तो आपके जो टेस्टेबर्स हैं वो उसके लिए अडॉप्ट हो जाएंगे। फिर आपको ये चाय बुरी नहीं लगेगी। शुरू में जरूर लगेगी, लेकिन धीरे धीरे फिर नहीं लगेगी। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 1 महीना, 1.5 महीना अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर आपको मीठी वाली जो चाय है वो बुरी लगने लगेगी। तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो अपने हिसाब से जैसा आप चाहते हैं वैसा अडॉप्ट हो जाते हैं। इनको अडॉप्ट कीजिए और इसकी जगह आप फीकी वाली चाय पीजिए। अगर आप चाय को पसंद करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट मानते हैं और वह लोग हेल्थी रहने के लिए चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 0 शुगर, नो कैलोरीज या फिर शुगर फ्री वगैरह। और या इस तरह की जो भी चीजें, बहुत सारी ब्रांड्स आते हैं। इस तरह के जो ब्रांड्स होते हैं दोस्तों शुगर फ्री वाले, ये तो आपके लिए मैं कहूंगा चीनी से भी ज्यादा नुकसानदेह हैं, क्योंकि इनके ऊपर अभी रिसेंट में एक WHO की रिपोर्ट आई थी जिसमें पता लगा कि ये बॉडी के अंदर कैंसर जैसी बीमारियों को भी पैदा कर सकते हैं और साथ ही साथ डायबिटीज के रिस्क को भी बढ़ाते हैं। तो आप बचना तो चाह रहे हैं डायबिटीज से, लेकिन इन्हें लेने से आपको उल्टा हो रहा है। डायबिटीज तो इनसे तो आप बच के ही रहिए, बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। बेस्ट है कि आप फीकी चाय पीजिए। फीकी चाय नहीं पी सकते हैं तो आप चैमोमाल टी को इस्तेमाल कीजिए, ग्रीन टी को इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप चाहें तो अदरक को पानी के अंदर उबाल के उसमें थोड़ा सा शहद मिला के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की चाय अगर आप लेंगे नेचुरल, तो ये आपके लिए हर्बल टी जो होती है ज्यादा हेल्थी होती है। चाय से बचिए। चाय पीना चाहते हैं तो फीकी पीजिए। तीसरी चीज है पैकेज्ड फ्रूट जूस। दोस्तों, पैकेज्ड फ्रूट जूस जैसे कि ट्रॉपिकला, अनार जूस, एलोवेरा जूस, पतंजलि वाला जूस, ये सभी जूस जो होते हैं ये आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और लोग इन्हें खूब पीते हैं। बहुत सारे लोग सुबह के टाइम में एक ग्लास इस तरह के फ्रूट जूस को लेकर सोचते हैं कि ये बहुत ही हेल्थी कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में ये जूसेस आप पर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। पैकेज फ्रूट, इनमें कई बार बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं और टेस्ट के लिए इनमें काफी ज्यादा शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी मिलाए जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, 100% फ्रूट जूस ये नहीं होते हैं।
बल्कि अगर आप इनको पीछे से देखेंगे, चेक करेंगे, तो इसमें सिर्फ 10 से 20% ही फ्रूट जूस होता है। बाकी सारा जो होता है पानी होता है, शुगर होती है और फ्लेवर्स वगैरह होते हैं। इन्हें पीने से आपको थोड़ी बहुत देर के अंदर लगता है कि यार एनर्जी सी मिल रही है बॉडी को, लेकिन इन जूस के साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, इसलिए इनको आपको हमेशा पीने से बचना चाहिए। खास तौर से अगर आप नाश्ते में इनको लेते हैं तो ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। अगर आप कुछ स्वस्थ लेना चाहते हैं तो आप इन पैकेज्ड फ्रूट जूस की जगह फ्रेश फ्रूट जूस को इस्तेमाल कीजिए, जो आपने खुद ही घर पे बनाया हो या उससे भी बढ़िया। तो ये है कि आप होल फ्रूट को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपको फाइबर भी मिलेगा फ्रेश फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, ऑरेंज या फिर बनाना, ये जो कि नेचुरल शुगर के साथ साथ फाइबर और विटामिन से भी भरपूर होते हैं। ये आपको नाश्ते में ज्यादा फायदा करते हैं, तो इन्हें आपको खाना चाहिए। और अगर आप जूस ही पीना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड जूस जो अपने खुद घर पर बनाया है उसको लीजिए, या उससे भी बढ़िया यह है कि आप इन फ्रूट्स को ग्राइंड करके पानी में उसको इस्तेमाल कीजिए। उसके अंदर फाइबर भी होता है जो ज्यादा बढ़िया होता है, या फिर आप कोल्ड प्रेस्ड जूस को इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट नंबर आता है दोस्तों ब्रेकफास्ट सेरेल्स और इंस्टेंट ऑट्स का, जो कि आजकल के इस फैशनेबल जमाने में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और करीब करीब हर एक घर में आपको यह आसानी से मिल जाते हैं। जी हां दोस्तों, जो पैकेज ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं जैसे कि कॉर्नफ्लावर हुआ, नट्स डिलाइट हुआ, ग्रेनोला हुआ या इंस्टेंट ऑट्स हुआ, जो कि बड़े शानदार सी पैकिंग में आपको दिखते हैं और बड़े हेल्थी लगते हैं, ये असल में स्वस्थ नाश्ता विकल्प नहीं है, बल्कि बहुत ही अस्वस्थ है। इनके अंदर बहुत सारी शुगर डाली जाती है, बहुत सारी प्रोसेसिंग इनकी की जाती है और बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये अनहेल्थी हो जाते हैं। लेकिन इनको प्रमोट ऐसे किया जाता है कि जैसे ये बड़े ज्यादा हेल्थी हैं और आपको बड़ा फायदा करते हैं। वैसे भी दोस्तों, रोजाना इन सीरियल्स का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। खास करके अगर आप वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं या अगर आपके अंदर डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में तो इनसे आपको बिल्कुल ही बचना चाहिए इन पैकेज्ड सीरियल्स के बदले। अगर आप अपने नाश्ते में दलिया खाएं, स्प्राउट्स दाल को खाएं, उबले हुए चने खाएं या स्प्राउट्स चने को खाएं, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन होते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है। इनके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा शुगर नहीं होती है और आपको बहुत सारा विटामिन, बहुत सारा मिनरल और बहुत सारी ताकत और प्रोटीन इससे आपको मिलता है। तो इस तरह की नेचुरल चीजों को इस्तेमाल कीजिए। और जो पैकेट में आपको खूबसूरत सी चीजें दिखती हैं, जो कि महंगी भी बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन हम लोग उनके बहकावे में आके खरीद लेते हैं, तो इस तरह की चीजों से आप बचिए और अपने बच्चों को खास तौर से इनसे बचाइए, क्योंकि आजकल बच्चों को इस तरह की चीजें बहुत पसंद हैं। चोकोस और कॉर्नफ्लेक्स, इस तरह की चीजें बच्चे बहुत खाते हैं। हम भी सोचते हैं कि कुछ हेल्थी है तो बच्चों को दे देते हैं, लेकिन ये सब चीजें अनहेल्थी है। इनसे बचिए, जितना भी ज्यादा हो सके उतना बचिए। हमारी आज की इस लिस्ट में आखिरी चीज है दोस्तों बेकरी आइटम्स, जैसे कि रस, बिस्किट, पाव, पेस्ट्री, पब्स और मफिन्स, इस तरह की चीजें। ये सभी चीजें एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती हैं, सबको पसंद होती है। मुझे भी वैसे पर्सनली पसंद है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि यह आइटम मैनली मैदे से, वेजिटेबल यूनियल से, घी से और बहुत सारे शुगर से बनी हुई होती है। उनके अंदर नमक भी कई बार बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए यह बॉडी को बहुत नुकसान देती है। इन्हें ज्यादा खाने से वजन बढ़ता है और हृदय रोग खतरा भी इससे बढ़ जाता है। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस है थोड़े से भी, तो इन सभी चीजों को आपको रेगुलर बेसिस पर खाने से बचना चाहिए। कभी कभी आप थोड़ा बहुत मजे के लिए खा सकते हैं, लेकिन रेगुलर बिल्कुल भी मत खाइए। इन चीजों के बदले अगर आप घर पर बने हुए होल ग्रेन के मफिन्स खाएं, या फिर अगर आप घर पर आटे के बिस्किट्स बना लें, या फिर अगर आप कुछ ऐसी हेल्थी चीजें बना लें जैसे कि बेसन का चीला है या फिर सूजी का चीला, तो ये आपके लिए ज्यादा बढ़िया होती है। इन चीजों से आपको कोई नुकसान भी नहीं होता है और इनसे आपको टेस्ट भी भरपूर मिलता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार एंड स्विंगल डोएस्ट या आपके करीब इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।